वीडियो आ गया यार, देखना पड़ेगा भाई। Yeah, that is bang on. Like, no, मतलब मेरे को कुछ ऐड करने लिए इतना ये इमोशनल मोमेंट है ना मेरे लिए, बिकॉज एग्जैक्टली सेम, बिकॉज आई रियलाइज दिस पैंडेमिक के बाद, एज पर्सनल एज फैमिली हम लोग एक टफ टाइम से जा रहे थे बिकॉज ऑफ हेल्थ ऑफ माई मॉम माई डैड, थोड़ा सा मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, और काफ़ी टफ था। और उस टाइम पे अब आप बड़े बेटे हो, आपको लगता है कि हो गया, इन लोगों को रिटायर होकर बैठ जाना है, घर में बैठना है, 1% काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब पूरी दुनिया आप चलाओगे और ये सिर्फ चिल करेंगे लाइफ में, राइट। कोई इनको आपके लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी मॉम होम मेकर है, उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया हमेशा, राइट। और उनकी हेल्थ इस बारे में, मतलब बीच में एक मोमेंट था जहाँ पे 10-12 दिन अगर वो नहीं कर रही तो और बीमार होते जा रही थी। एंड देन वन डे आउट ऑफ नोवेयर, मतलब रात को मेरी मॉम सुबह 5 बजे कुछ उठी, क्योंकि मैं जाने वाला था उस दिन बाहर अब्रॉड फॉर 4-5 डेज। 4-5 मेरी मॉम उठी 4 बजे, और एक मीठी कोकी करके एक डिश होती है सिंधियों में, वो बनाई मेरी मॉम ने सुबह उठ के। बहुत पसंद है। तो वो सुबह उठ के मेरी मॉम बना रही, और अकेले मैं क्यों कर रहे हो यार, ये क्या तरीका, मतलब चिढ़ गया मैं एकदम से। एंड 2 मिनट कुछ नहीं, अरे तू जाएगा ना बेटा मेरा, तू जा रहा है, तू उधर खाएगा क्या, बाहर तेरे को मिलता नहीं, तू वेजिटेरियन है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें बोली। और जैसे ऐसे बना के मुझे 6 बजे वाली फ्लाइट से वो बना के डब्बा बना के भेजा, राइट। अब मैं उधर जा रहा हूँ, मैं यूएस में, वहाँ पे मेरी मॉम को बस मैं स्माइल करते थे, लाइक इट्स, जब मैं उधर से वीडियो कॉल कर रहा हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ, वो 12 दिन बाद मैंने पहली बार देखा कि शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। यस। अब वो वेट कर रही, अच्छा टेस्ट कैसा था, सही था, खा लिया, ये कर लिया, फ्लाइट में कमी तो नहीं लगी। और उनका वो इतना अच्छा था। एंड देन मेरे पापा मुझे बता रहे हैं कि यार आज तो बहुत खुश है ये। और 12 दिन में हमने वो मोमेंट नहीं देखा था, बिकॉज शी वॉज गोइंग थ्रू अ टफ फेस। यस। तो ये था। और उसके बाद फिर अब हमने रियलाइज करी, हमने और करने दिया, तो अब जब भी मेरी मॉम कुछ भी बनाती है, बहुत तारीफ करो उसकी। जैसे कि मैं अभीश घर आए थे एक बार हमारे, अभीश मैथ्यू, तो उन्होंने पहली बार देखा कि हम खाना खा रहे हैं और हम बोले मम्मी यार बहुत अच्छा बना है, मम्मी यार यार मैंने तो मम्मी को बोला नहीं, उन्होंने कहा पर हम हमारी मम्मी को जब ये बोलते हैं खाना बनाना, इट्स सच अ नथिंग जॉब, कि लोग आपको तभी बोलेंगे जब खराब बना है। जबकि खाने का स्वाद जो है वो ना मसालों का है, ना बर्तन का है, ना पानी का है, वो सिर्फ नियत का है। जस्ट वैलिडेटिंग। yes. और मैंने किया भी, वो बात भी सही थी, पर मैं कह रहा हूँ कि नहीं भी करता तो भी कोई बात नहीं थी। ठीक है। हाँ, and उनका दिन बन गया। और वो बात लेके ना वो 15 लोग और बता रहे हैं कि मैं ही बोलती हूँ, जो होता है मेरा ही है सब, आज भी कंट्रोल में ही करती हूँ, बता हाँ, जैसे पापा हमारे साहब अभी डांट लेते और क्या कर लेगा ये, और ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। ये मेरे पापा ने रिसेंटली किया था, तो मैं कुछ भी पहन के बैठ जाता हूँ, ठीक है, मतलब आगे रैंडम है, क्या है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्या, मैं कभी फोकस नहीं है कैसा दिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और मेरे पापा ट्रैक कर रहे हैं प्रॉपरली कि यार इसमें तो अच्छा नहीं लग रहा था, ये कैसे बाल कटा दी, ये कैसे नहा के तो बैठा कर पूरे बैठ रहे हैं। मैं इनवैलिडेट करता गया करते क्या वो, लेकिन परसिस्टेंट 6 महीने तक बोलते रहे। और मैंने जान, आप सही बोल रहे हो, एक काम करते हो, आप आ रहे हो अभी मुंबई, अपन साथ में शॉपिंग करने चलते हैं, 4-5 अपन हफ्ते के 7 अलग अलग हुडीज ले लेते हैं कलर के, आपको अच्छा लगता हूँ हुडी में, अलग अलग कलर अपन ले लेते हैं, साथ में बैठ जाते हैं, फिर मैं वही पहनूंगा। ठीक है, वो ले लिए, उनकी पसंद है, अब अच्छा है गंदा वही जाने। लेकिन जब से वो कर दिया है, कम से कम 4 बार तो उन्होंने मेरे सामने ही बोल दी किसी को कि देख अब देख कितना बढ़िया लग रहा है, मैंने इसको करेक्ट कराया, नहीं सुनता नहीं था पहले, ये कैसे ही बैठ जाता था। वो उनके लिए इतनी प्राउड फीलिंग है एक येलो से पर्पल करना कि इट्स जस्ट दैट जॉय इज प्राइसलेस जॉय। और पता है वो ट्रैक भी करते हैं एक चीज, इस देख तो ये पहने ना इसलिए तेरी मिलियन पे गई है, अरे मैंने ना इससे कोई लेना नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो अंकल आप, मैं खुद भी यही मानता हूँ, इससे पता नहीं कैसे अजीब अजीब कपड़े पहन के बैठ जाता था ये। How's your relationship with your dad, father? It's amazing. It's beautiful. He has built that relationship. He spoke to me even when I was a child as an equal. मुझे बराबरी का दर्जा दिया और मुझसे बराबरी की बात करी। उन्होंने मेरे कभी किसी सवाल पे मना नहीं किया। कोई शिकवा, कोई गिला, कुछ ऐसा है कि नहीं यार, एक चीज ये ऐसी होती बेहतर होता? उनके हाथ में नहीं थे चीजें।
आप अपने माँ बाप से क्या शिकायत करोगे यार? उनको जो बेस्ट आता था वो कर दिया, उनको आता ही नहीं है उससे। अरे उनको आता ही नहीं है तो उनसे कैसे मांगोगे आप? हर माँ बाप अपने बच्चे को अपनी बेस्ट कैपेसिटी में पाल देते हैं। आप रेट्रोस्पेक्टिवली देख सकते हो कि अब जैसे मुझे मेरे बचपन में कभी गरीब महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने जो उनकी हैसियत थी उससे ज्यादा दिया। पर अब अगर मैं पलट के देखूं तो भाई साहब गरीबी का जीवन था वो, है ना? ठीक है, हमारे घर में टीवी नहीं था, फ्रिज नहीं था, लैंडलाइन फोन नहीं था। मेरे मतलब सामने सामने सब कुछ आया है। 7,000 का फ्रिज भी किश्तों पे आया है जब मैं 12-13 साल का था तब। ठीक है, वरना आप सुराई के पानी से आप पी रहे हो और वही ठंडा पानी है और आप वही कोशिश कर रहे हो। आपको मटके का अंदाजा है कि भाई इसके ऊपर जो है टाट बिछा के गीला रखो तो उससे ठंडा पानी होगा। ये सब आपने सीखा है क्योंकि आपके घर में फ्रिज नहीं है ना? तो मैं अपने माँ बाप से क्या शिकायत करूं कि उनसे नहीं हुआ? क्या बोलूं मैं उनको? उनकी जो भी समझ में, हैसियत में जो बेहतरीन हो सकता था वो उन्होंने मुझे देने और करने की कोशिश करी है। उससे ज्यादा शिकायत करना कितना छोटा है ये, कि क्या बोलूं उनको कि क्या कि तुमने ये नहीं किया। उनको आते ही नहीं है, ये तो हमको आता है। अब हमको आता है तो अब हम कर रहे हैं। आप अपने बाप को अपनी उम्र में इमेजिन करो कितनी जिम्मेदारी उठा रहा था वो आदमी। हाँ, हम लोग सब तो बहुत शादी नहीं कर रहे, लेट, ये सब वो सब फलाना ढिमका। इस उम्र में तो साहब हमारे पापा साहब दुनिया का टेंशन था, हमको तो कुछ टेंशन। हम हो गए थे तब तक। तो 3-4 बातें मेरे पापा की बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि हर बाप को रेप्लिकेट करनी चाहिए। एक, कभी किसी और के सामने उन्होंने डांटा नहीं मुझे। बहुत मारा है, बहुत कूटा है, पर किसी की शिकायत पे नहीं मारा। आप कितनी मेरी कंप्लेन लेके आ जाओ, उनका की बात करता हूँ मैं बताता हूँ। बच्चे का कॉन्फिडेंस खराब होता है उससे। दूसरा, रात का काम है अपना, म्यूजिक का काम करते थे, लेट आते था, है ना? पूछते थे हर दिन, तुम 2 बजे आओ, 4 बजे आओ, उठ के पूछते क्या हुआ, फिर कैसे, फिर तूने क्या किया, फिर कैसे हुआ। सवाल पूछते थे कि कैसा मेरा दिन कैसा रहा, पूरा डिटेल। तो आप जब दुनिया में जब चल रहे हो तब भी आपको लग रहा है कि यार कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो फिर शाम को बताने में पापा को ऐसा लगे कि कुछ हुआ था आज। उसने मुझे बोल दिया, मैंने बोल दिया, है ना? कभी मेरे पापा ने ज्यादा बोल दिया, किसी बड़े से अगर बदतमीज से बात कर दी या ज्यादा अपनी बात कहते हुए अगर वजन रख दिया तो उन्होंने बहुत हल्के में समझाया हमको। कभी कैसे बोल दिए ये नहीं किया उन्होंने, ये नहीं ऐसा भी नहीं बेटा, ऐसा भी कर सकते, पर अच्छा जवाब दिया तूने, पर इसका कहने का दूसरा तरीका भी हो सकता था। ऐसे समझाया उन्होंने। हम बोले हाँ जवाब तो अच्छा दिया, हाँ सही बात है यार, कहने का दूसरा तरीका भी हो सकता था। आप भी उसको साथ लेके जा रहे हो उन बातों को। ये छोटी छोटी बातें मुझे इतनी काम आती हैं जिंदगी में, मेरी पर्सनालिटी को शेप करने में इतना मुझे। मैं हेड बॉय था अपने स्कूल में, ठीक है, छोटा स्कूल था पर बहुत सुंदर। मेरा ग्रोथ का बड़ा पार्ट रहा है वो 11th-12th जहाँ पे मैंने पढ़ाई करी। ठीक है, स्कूल लिटिल एंजल कॉन्वेंट करके स्कूल है, बहुत छोटा सा स्कूल है, पर उन्होंने बहुत प्यार से मुझे, वहाँ पे मैंने बहुत सीखा। स्पोर्ट्स लिटिल एंजल वाले, हाँ, बहुत तरह की वो जिसमें मैं पढ़ा हूँ शायद वो उसकी सेम बात नहीं कर रहे हम लोग, है ना? वहाँ पे एक छोटी चीज होती थी कि बाल सभा बोलते थे उसको। बाल सभा हर शनिवार को आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, एक पीरियड फ्री है पूरे स्कूल के सामने। अच्छा, कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो? हाँ, गाना गाओ, डांस करना डांस करो, कुछ जोक्स आते हैं तो मैं होस्ट करता था बाल सभा। मेरी ज़्यादातर जो कॉमेडी की टाइमिंग है, जो परफॉर्मेंस का जो पूरा वो जो बिल्ड हुआ है मेरा कॉन्फिडेंस, वो सैटरडे की बाल सभा में हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे ये खैर ये एक बात है, तो मैं हमेशा से उसको बहुत, मैं कभी उस बारे में बात नहीं करी, पर मैं आई वॉन्ट टू क्रेडिट सम पार्ट ऑफ माई करियर टू दैट जस्ट स्मॉल। कि एक प्रिंसिपल ने सोचा, हमारे मूल्य सर थे, उन्होंने सोचा कि ये होना चाहिए अपने स्कूल में, ये होना चाहिए। इससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। आज मैं कहीं खड़ा हूं तो शायद उसकी वजह से भी है ना वो। तो मैं हेड बॉय था अपने स्कूल का। तो मैंने 12th में कुछ तो मेरी लड़ाई हो गई अपने दोस्तों से, ये सब मैंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम हेड बॉय। क्या ही फर्क पड़ता है। तो मेरे दोस्त ने, जो हेड गर्ल थी हमारी, बहुत अच्छी दोस्त थी, हमारे जो दूसरे दोस्त थे, उन्होंने फ़ोन करके बोला कि घर पे बोला कि अंकल देखो ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बड़ा बच्चों वाली लड़ाई है और वो सब। यू विल इमेजिन अ फादर विल कि क्या कर रहे हो भाई ये सब, है ना? उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा क्या हुआ बेटा, क्यों ऐसा लगता है? अच्छा, पूरा सुन, उन्होंने मेरा साइड सुना। कह रहा अच्छा, स्कूल का हेड बॉय होना बेटा, प्यार से बात करी कि स्कूल का हेड बॉय होना बड़ी बात है ना? सबको मौका नहीं मिलता है ना? पूरे स्कूल में एक लड़का होता है जो स्कूल का हेड बॉय होता है। ठीक है, तू रहेगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, पर अगर तेरे को लगता है कि इतना जरूरी है तो फिर तू मत कर। इतना जरूरी तो था ही नहीं यार, टॉपिक तो बहुत ही यूजलेस था। तो वही बात जब मैं अपने छोटे भाइयों से बात करता हूँ, जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, जब मुझे कोई सलाह देनी होती है तो मैं ऐसे ही देता हूँ उनको कि मुझे तो ये लगता है, बाकी उस सिचुएशन में तू है, तू देख ले तेरे को क्या ठीक लग रहा है। तू गलत भी करेगा तो भी मैं तेरे साथ हूँ,
ये कॉन्फिडेंस मेरे को मेरे पापा ने दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। उसी की वजह से शायद मैं यहाँ पहुंचा। तो मेरे पापा के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है। शायद बीच में जब मैं दिल्ली गया तब थोड़ा सा एक लल पीरियड आया, बट आई थिंक वी हैव गॉन बैक टू स्क्वायर वन एंड वी फिक्स्ड इट, एवरीथिंग इज गुड। या बट वो तो पार्ट एंड पार्सल है, अप एंड डाउन्स। पापा से खराब संबंध नहीं तो क्या जीवन है। कभी कल कोई एक रील देख रहा था मैं, जहाँ पे वो आता है कि अगर तुम अपने प्यार करने वालों से लड़ नहीं रहे हो, भले वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, मम्मी हो, पापा हो, नहीं कर रहे हो, अगर तुम लड़ नहीं रहे हो और कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ पे अप्स एंड डाउन्स नहीं हो रहे, तो मतलब तुम रिलेशनशिप पे हार मान चुके हो। नहीं तो तुम्हारे बीच में हम जैसे कल रील देख रहा था कि ऐसे था, तो ये चलते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा अप एंड डाउन डिस्कम्फर्ट, नहीं ऐसा नहीं कि रोज कर रहे हो, बट कॉन्फ्लिक्ट अगर कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, चलते रहना चाहिए, क्योंकि जो प्यार करता है वही कॉन्फ्लिक्ट करेगा, नहीं तो सामने लोग क्या मतलब तुमसे, वो उसका वो आप व्हेन यू डीलिंग विद पीपल इट विल ऑलवेज हैपन कि आपको एक्स चाहिए, उनको वाई चाहिए, आपको स्क्रैम्बल्ड एग चाहिए, उनको ऑमलेट चाहिए। ये इस तरह के डिसएग्रीमेंट्स रहने चाहिए, मतलब होते रहने चाहिए। उससे कलर भी रहता है जीवन में कि पिताजी साहब हमारे ऐसे हैं, वो ऐसे ही है ना। सब लोग अलाइन हो जाएंगे तो बोरिंग हो जाएगा ना यार। वैसे एक जो आपने बात बोली ना, मेरे पापा भी बहुत अच्छे से करते हैं, दैट इज कि पब्लिक में ना चमकाएंगे नहीं मुझे, चिल्लाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं कुछ भी। एक बार मुझे याद है स्कूल में 9th क्लास में था मैं, और बड़ी दूसरे मेरे आसपास के जो दोस्त थे थोड़े पैसे वाले थे, थोड़ा अच्छा उनका बड़े घर में रहने वाले इधर उधर से, राइट। तो एक बार मैंने मेरे 2-3 दोस्तों को घर पे बुलाया और बेब्लेड चलता था उस टाइम पे, खिलाया बेब्लेड, ठीक है, बेब्लेड चलता था। तो मैंने बेब्लेड से एक वहीं से हम कहीं से लेके आया था नॉर्मल दुकान से, बेब्लेड चलाया, बढ़िया खेला, और उसके सामने वाले ने एक बड़ा बेब्लेड निकाल दिया, राइट। और मैंने बोल दिया कि अरे मेरे पास तो 7,000 रुपये वाला एकदम मेटल का बेब्लेड है, अभी मैं निकालता हूँ, तू अगले महीने आना मेरे पास, मैंने अभी दे रखा है, पता नहीं क्या बोला, अभी नहीं है, और झूठ दे दिया कि मैं तो 7,000 इतने सारे हैं, क्या करूं, वो तो भी तेरे सामने खेलने के लिए मैं ऐसा आ गया। ये हमारे पापा ने सुन ली, ठीक, वहाँ तो साइड से सुन ली, बोले बेटा इधर आना, अंदर आना। वहाँ कुछ नहीं बोला, अंदर लेके गए, साइड में 15-20 मिनट बाद अंदर अकेले में, वहाँ शायद तब तक मेरे दोस्त को जाने का टाइम हो गया था, बाहर बैठा था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, अंदर रूम में लेके आए, ऐसे क्या, ऐसा पकड़ा, ऐसा दीवार पे ऐसा दीवार घेरा, मैं इतनी जोर से मारूंगा ना 700 रुपये देखें। मतलब पापा मैंने हुआ क्या, पापा मेरे को पता नहीं, पापा ने सुन लिया। कौन सा मेटल का बेब्लेड, क्या कौन सा कहाँ खेला है तूने, क्या करा है, झूठ क्यों बोल रहा है जाके बाहर, ऐसा। और इतना भयंकर गुस्सा, खतरनाक, फिर रोना धोना बंद कर, बाहर जा, बढ़िया से कर, और बोल दे पहले कि नहीं है मेरे पास, मैंने तुमको ऐसे ही बोल दिया, पर अगर ज्यादा बेइज्जती लगती है तो बता, फिर मैं कहीं से दिला के जस्ट दैट। पर उन्होंने मुझे सब बता दिया कि अगली बार अगर झूठ बोला ना, लटका दिया जाओगे तुम, ऐसे मतलब चॉक स्लैम लगा दी जाएगी तुम्हें, थोड़ा सा डर रहना चाहिए, मतलब दबा के, पर दोस्त के सामने बेइज्जती नहीं होने दी कि अंदर में आके तुम्हें चमका दिया जाएगा, ले जाएगा। उस टाइम पे बड़ा लगता है कि क्या ऐसे बोल दिया, ये कर दिया, बट अब जब रेट्रोस्पेक्ट देखो तो शायद अच्छी चीज करी, क्योंकि फिर उसके बाद ना दोस्तों से झूठ बोलना डर लगता था। हाँ, भाई अगर हवा, वो क्या बोलते हैं, फाकना, अगर लंबी दी तो पकड़ा दिया जाएंगे और होगा, नहीं तो मैं बहुत फेकू बन जाता है। आई मीन हर बच्चे का एक फेज आता है जहाँ पे वो चौड़ी देने की कोशिश करता है। सो दैट वाज वन टाइम। यस, दैट वाज गुड स्टोरी। फ्रेंड्स, हाउ इज योर रिलेशनशिप विथ फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप? मस्त है, एक नंबर। अपने सब दोस्त हैं, अपने शुरू से लेकर अभी तक के सारे दोस्त हैं, अपना बिल्कुल गैंग है। हाँ, हमारा गैंग का नाम होता था कॉलेज में, जो हमारा गैंग था उसका नाम था अलग कायदा, ठीक है। अलग कायदा, जैसे क्या पॉलिटिक्स में घुसना था क्या, पॉलिटिकल लीडर बनने थे क्या? नहीं यार, मन तो नहीं था, पर हालात ने थोड़ा सा हमको इंक्लाइन तो किया उस तरफ, पर हम ज्यादा थोड़ा बहुत हम कॉलेज में हमने किया, पर हमारी चलती बहुत थी और हम खुश बहुत है हम लोग सारे। चलती बहुत थी मतलब कि मारा एक आध को लड़ाई वड़ाई हुई? बिल्कुल नहीं बताऊंगा ये सब। मतलब कि जो हमारे क्लासमेट्स हैं, पॉपुलैरिटी आपकी जब हो जाती है, मतलब वो इतना हमारा डार्क फेज ऑफ माय लाइफ, मैं नहीं बोलूंगा कि दिल्ली में बेरोजगारी, भूख रैली है, वो सब नहीं बोलूंगा मैं। डार्क फेज ऑफ माय लाइफ इज कॉलेज। ओके,
इतना गंदा बिहेवियर था हम लोगों का, और हम लोग दोस्त अभी भी इंटैक्ट है, हमारा दोस्ती एकदम पक्की है एकदम हमारी, ठीक है। इतना गंदा बिहेवियर था हमारा कि सोचो हमारे साथ में जो लोग पढ़ते थे वो एक्नॉलेज नहीं करते मेरी पॉपुलैरिटी तक को। कि कितना ही खराब रवैया रहा होगा हमारा कि पॉपुलैरिटी में तो सोचना कोई बगल से गुजर जाता है तो बोलता है कि अरे जाकिर को तो हम पहचानते हैं भाई बचपन से, ठीक है ना, वो वाला। सोचो कि पूरे 200 लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं जानते, नहीं याद है, नहीं पता। इतना खराब कुख्यात वो रहा। तो वो एक हमने बहुत सुंदर जीवन जिए। यही लोग हैं जिनके साथ मैं पैदल चला गया देवास, यही लोग हैं जिनके साथ पूरा इंदौर छान मारा हमने। हम क्रिश्चियन एमिनेंट में पढ़ते थे, ठीक, इनके साथ हमने रंग दिया, रगड़ दिया पूरा इंदौर। मतलब तो हर बार कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट कॉलेज में क्रिश्चियन एमिनेंट सेंट पॉल्स के सामने, हाँ सेंट पॉल्स के सामने नहीं है वो LIG MIG, क्रिश्चियन एमिनेंट LIG MIG में, LIG तरफ विजयनगर जाएगा ना। क्रिश्चियन एमिनेंट नाम सुना है मैंने, पर इसीलिए सेंट पॉल नहीं बोला आप गए तो पॉल तो भाई नहीं, उधर नहीं है कुछ भी। क्रिश्चियन कॉलेज है उस तरफ, आके मारते थे साथ में दूसरे लोग, बहुत फेमस थे यार। बॉय स्कूल है तो उसमें वो सब होगा ही होगा। सेंट पॉल, मेरे को याद है कि हमारे टाइम में तो मेरा एक फ्रेंड था, वो सेंट पॉल का ही था। कहीं भी किसी की भी लड़ाई हो, मतलब मेरा कोई उस टाइम पे तक, आज बहुत खास दोस्त है, पहले उस टाइम इतना खास दोस्त भी नहीं था। कुछ भी हो भाई, तेरी लड़ाई हो सेंट पॉल का बुला लेना। कौन, पहले तो मुझे नहीं पता सेंट पॉल कहाँ है। सेंट पॉल के बाहर बुला देना इसलिए कि आपको पता ही है कि वहां पे लौंडे वो किसी की भी लड़ाई में किसी को भी पेल देंगे। और स्कूल में तो क्या ड्रेस कौन सी, उससे कितनी क्लैरिटी है कि ये अपना ये नहीं है। ये सारे करते थे, वहीं बुलाओ, यहाँ पे, हाँ यहाँ बुलाओ, वहाँ पे। तो बहुत लड़ाई होती थी स्कूल में, अंदर बहुत होता था। इतना साहब, इतना टेस्टोस्टेरोन की एनर्जी हैंडल करना कोई आसान है क्या यार? मतलब 3000 बच्चे, आदमी, और मतलब 11-12 वालों की तो मूछे आ जाती है। वो खुद उनको नहीं समझ में आ रहा, दीवारों में सिर मार रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा करना क्या है इसका। तो ये तो सब होगा, मतलब इसका कोई वो है ही नहीं। रैगिंग होती थी आपके टाइम? नहीं यार, मैं तो रैगिंग, मैं उतना, क्योंकि मैं पूरा तो मैं उस स्कूल में पढ़ भी नहीं पाया, तो मैं निकल गया था, तो इसलिए मेरे को मालूम नहीं कि बाद में कुछ होता। नहीं मतलब कॉलेज वॉलेज में रैगिंग करते थे? होती नहीं यार, वो हमारे टाइम जब तक आया तब रैगिंग बंद हो चुकी थी, मतलब। और हमने ही मिसबिहेव किया है सीनियर्स के साथ, बेचारे उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। इंट्रो भी लेते थे तो उल्टे जवाब देते थे हम, क्योंकि वो तब तक पावर इतना शिफ्ट हो चुका था कि रैगिंग नहीं हो सकती, मतलब कुछ भी हो सकता है, रैगिंग नहीं हो सकती थी। तो हम तो बहुत बदतमीजी करते थे, मतलब मतलब कि इतना खराब है वो सब कि बताने लायक तक। इट्स नॉट इवन फनी कि सीनियर्स को रुला दिया। और उनका, तेरा नाम क्या है, वो उस पर रहते थे हम, सीनियर को बोलते थे तेरा नाम क्या है, वो अपना नाम बता रहा है, कह रहा तो तू भी पूछ रहा है नाम। वो कह रहा है कि मैं पूछ रहा हूँ, मतलब कि इंट्रो ले रहा था मैं। तो पहले दे तो इंट्रो, तभी तो तुझे इंट्रो देंगे। तो कौन सी क्लास में पढ़ता है, पता भी तो होना चाहिए सीनियर है कि नहीं है। कि बेसिक, कि पहले तू तो बता कौन है भाई। पता चला फर्स्ट ईयर का लड़का पूछ रहा है, तो हम ऐसे हर किसी को थोड़ी बता देंगे, ठीक है। कह रहा ID कार्ड, उसका ID कार्ड, पहले तो उसका ID कार्ड चेक कर रहे हैं कि ये तो नकली लग रहा है, ऐसे ये सब बात कर ली। फिर मान लिया कि हाँ सीनियर हो, फिर वापस आ गए, सर हेलो सर मेरा नाम क्या इंट्रो, उसका इज्जत नहीं बची उसकी, क्या इंट्रो लेगा वो, बदतमीजी। ये ऑलरेडी अब ये जानबूझ करके फिर एकदम से ऐसे हो गए, सर माय नेम इज जाकिर खान, आई गॉट दिस मेनी परसेंटेज इन 11th एंड आई हैव दिस कोर्स। और अटक जरूरत कुछ नहीं है, हो चुका है बेइज्जती पहले ही, उसका माहौल खराब कर चुके पब्लिक में। ऊपर से आप फर्स्ट ईयर में, तो आपका ग्रुप बड़ा है, उनका तो 1 साल का कॉन्टेक्स्ट हो गया, 2 साल कॉन्टेक्स्ट, तो ग्रुप 2-2 3-3 के, हम हैं ही 40, एक साथ ही आ रहे हैं पूरे। ये पूरे क्या बोलेगा बेचारा वो। No, I can feel, I can sense it. मैं ऐसे किसी ग्रुप में नहीं था, तो मैंने दूर से ऐसे ग्रुपों को बड़ा नोटिस किया है कि भाई ये खौफनाक, ये इनको जाने दो। मेरा अच्छा था कि मैं दोस्त था सबसे। हाँ, अपना ना वीक साइड पे ना स्ट्रॉन्ग साइड पे। मैं वो हूँ जिससे दोस्ती की जा सकती है। हाँ, अपन वही थे। मैं वो हूँ जिससे दोस्ती की जा सकती है। अच्छा यार इससे दोस्ती करो यार, बना के रखनी है भाई, इससे तो बना के रखनी है। हाँ। नहीं, मैं बड़ा कॉलेज के टाइम तक तो मैं वो हो गया था कि अब बस करियर ही सब कुछ है दुनिया में, बड़ा बनना है। क्योंकि ना स्कूल में अच्छे मार्क्स आए, ना ज़्यादा अपन परिवार कोई तुर्रम खान से आते हैं, तो इट्स जस्ट यू हैव टू क्रैक। मैं तो आर एस स्टेडियम से मैं बहुत इंस्पायर्ड था। किससे? रहना है तेरे दिल में। हमारे टाइम पे उसको आर एस स्टेडियम बोलते थे। ठीक है, वो रहना तेरे दिल में बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल पॉइंट है। तो उसमें वो मैडी जो है वो मेरा था
लाइक दैट वाज माय रोल मॉडल आई वाज गोइंग फॉर इन माय कॉलेज. वो अपने कॉलेज में पेपर बेचता था, हाँ. बांटता था. तो मैंने 2 साल 3 साल जब तक मैं उस कॉलेज में रहा, मैंने पेपर बेचे बांटे, ठीक है. और मैं जुलाई से पेपर ढूंढ रहा था. मैं जुलाई से पढ़ भी तो सकता था. पर पता नहीं क्यों आई चोज दैट कि जुलाई में लोगों से पूछ रहा हूँ यार पेपर कैसे मिलेगा. वो करे भाई अभी पढ़ाई पे फोकस कर. तो रहना है तेरे दिल में. अब वो थे तो ऐसे हार्ट ब्रेक भी हुआ, गाना वाना गाए? नहीं, मस्त चलता है अपना. कभी हार्ट ब्रेक नहीं हुआ? मतलब बताऊंगा थोड़ी यार मैं तुमको. मतलब मत बताओ क्या हुआ, फीलिंग क्या थी, हार्ट ब्रेक कब हुआ, क्या हुआ, कैसे, ये बता दो. बुरा यार हार्ट ब्रेक का ऐसा है कि आपको किया कि हुआ, ये बता दो. नहीं यार किया भी बहुत है, हुआ भी बहुत है. पहले किया पहले हुआ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉलो अप क्वेश्चन. इसके आधार है आई थिंक किया हुआ पहले का है. नहीं हुआ हुआ पहले का, किया हुआ बाद में का है. रियली? ओके. मतलब उल्टा होता है ना यूजुअली. उल्टा होता है ना, पहले मतलब पहले तो तुम करते हो. अरे भाई ऐसा रहता है आपका, सिंपल है यार. आपको जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ोगे, अगर मतलब कि आप से प्रेम इंसान की बहुत बेसिक जरूरत में से एक है, ठीक है ना. हम जिस तरह की परवरिश से आते हैं उसमें प्रेम करना ही अलाउड नहीं है ना, कि अरे ये सब तो गलत है और ये तो तुम कर नहीं सकते फलाने का. तो उसके अंदर अगर कोई आप किसी से प्रेम का इजहार भी कर रहे हो तो आप